दोस्तों, हम इंसानों की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हार कर हम आसमान की ओर रुख करते हैं तो अंतरिक्ष की दुनिया हमें अपनी चिंताओं से कहीं दूर ले जाती है। दोस्तों, मैं हूं कॉस्मिक वॉयेजर, जिसका काम है यूनिवर्स में घूमते रहना। आज मैं आपको लेके चलूंगा ब्रह्मांड की एक नई, अनोखी और अद्भुत सैर पर, जहां हम सुनेंगे ब्रह्मांड की कहानी को। तो चलिए मेरे साथ पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड में कहीं, और आप अपने ग्रह पृथ्वी से लगातार दूर जा रहे हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाली लाइफ अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन आप लोग कुछ देर के लिए सारे काम काज छोड़कर जा रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस की सैर पर आप पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी को निहार सकते हैं। यह नीला ग्रह लगातार अंतरिक्ष में तैर रहा है और इसके चारों ओर मौजूद है पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत तारों की दुनिया, जिनमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह अपने अंदर ना जाने क्या क्या समाये हुए हैं। ये देखिए, सप्तऋषि मंडल, पृथ्वी से दिखने वाले 7 तारों का समूह। सदियों से आपके पूर्वज इन 7 तारों को निहारते आ रहे हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ये सभी तारे समुद्री यात्रियों के लिए एक मानचित्र है। इन तारों को देखकर प्राचीन समुद्र यात्री यह जान जाते थे कि वह पृथ्वी पर किस जगह मौजूद है। लेकिन फिलहाल आप अंतरिक्ष के समुद्र में खो चुके हैं और यहाँ लाखों करोड़ों प्रकाश पुंज तैर रहे हैं। और ये देखिए, ध्रुव तारा। ये पृथ्वी के पोल के ऊपर होने से हमेशा स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव हमेशा से इंसानों की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। शायद पृथ्वी जैसी दुनिया इस तारे के चारों ओर भी मौजूद हो। ध्रुव पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी प्रकाश को भी यहाँ तक पहुँचने में 400 साल लगेंगे। लेकिन ध्रुव सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यहाँ 3 सितारे एक दूसरे के आगे पीछे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक तारा हमारे सूर्य से 50 गुना बड़ा है। वही इस सबसे चमकीले तारे का नाम है सीरियस। ये हमारे सूर्य से 2 गुना बड़ा है। ऐसे अनगिनत तारों पर आपकी जैसी अनगिनत कहानियों जन्म ले रही होगी, और शायद ऐसी ही एक कहानी जन्म ले रही है प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर, धरती का सबसे नज़दीकी पड़ोसी तारा। इसके पास हमारी धरती जैसा ग्रह है, जहां धरती की तरह नदियाँ, झीलें और सागर भी मौजूद है, और शायद लाइफ भी। और ये देखिए, लाइफ यानी हमारा सूरज। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमें लाइट की स्पीड से सूरज तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगेगा। अंतरिक्ष में जिन तारों को आप देख रहे थे वो भी सूर्य के जैसे ही हैं। सूर्य को पैदा हुए 4.5 अरब साल हो चुके हैं, और इतने सालों में से सूर्य लगातार आपको ऊर्जा और रोशनी दे रहा है। ये अगले 5 अरब साल तक लगातार पृथ्वी को रोशन करता रहेगा। अगर हम सूर्य के अंदर से डूबते हुए गुजरे तो हमें पता चलता है कि सूर्य तो अपने आप में अंतरिक्ष में चलता फिरता एक फ्यूशन रिएक्टर है, जो कि 200 किलोमीटर रफ्तार से ब्रह्मांड में बेखौफ घूम रहा है। हम सूर्य के अंदर से जाते हुए, इस प्लाज्मा के समुद्र को चीरते हुए हम सूर्य के अंदर जा रहे हैं। ये है सूर्य का केंद्र, जहां पैदा होती है रोशनी। हम सूर्य के केंद्र को पार करते हुए जैसे जैसे केंद्र से दूर जा रहे हैं, ये रोशनी भी केंद्र से हमारे साथ जा रही है। लेकिन अफसोस, इस रोशनी को बाहर तक पहुंचने में 1 लाख साल से भी अधिक समय लगे। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम सूर्य के बाहर पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष के समुद्र में अपनी नाव को ले आए हैं और चल पड़े हैं नई कहानियों की सैर पर। ब्रह्मांड के अथाह समुद्र में ऐसे लाखों सूरज हर सेकंड पैदा होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज जैसे 100 अरब तारे मौजूद है। चलते चलते हम मंगल तक पहुंच चुके हैं। मंगल हमारा पड़ोसी है। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला ये लाल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले इतना छोटा है कि मंगल जैसे 7 ग्रह पृथ्वी में समा सकते हैं। मंगल भले ही छोटा हो, लेकिन यही मंगल आने वाले समय में हमारा घर बनने वाला है। मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने में लगभग 10,000 दिन का समय लगेगा। फिलहाल मंगल पूरी तरह से वीरान है, लेकिन ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ है 2 साथी। ये है फोबोस और देमोस, मंगल के उपग्रह। ये दोनों 4 अरब साल पहले यूं ही आवारा घूम रहे थे, और उस समय मंगल की ग्रेविटी ने इन्हें पकड़ लिया।
इन्हें मंगल का साथ इतना पसंद आया कि तब से ये मंगल का ही चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम मंगल की ग्रेविटी की गिरफ्त में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए अब मंगल को अलविदा कहते हुए आवारा क्षुद्र ग्रहों के समंदर से गुजरते हुए बृहस्पति को सबा खैर कहते हुए हम शनि के पास पहुंच चुके हैं और शनि को दूर से नमस्ते करते हुए